अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो फिलाइन कोरोना वायरस है जो कि कैट्स में होता है, इसका ट्रीटमेंट है या नहीं है। क्योंकि बहुत सारी पुरानी रिसर्चेस ये कह रही थी, ज़्यादातर प्रैक्टिशनर्स अपने नॉलेज को अपडेट नहीं करते थे, इसलिए उनको ये पता है फिलाइन कोरोना वायरस अगर फिलाइन इन्फेक्शियस पेरिटोनाइटिस कैट्स के अंदर हो जाए तो कैट डेड हो जाती है, उसका कोई चांसेस नहीं होता। रिसेंट बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है, उन्होंने ये एक ड्रग निकाली है जिसे कहते हैं GS44, और ये वाला जो GS44 इंजेक्शन है ये हमें चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है, ये ब्लैक में मिलता है। ये एक अच्छी एंटीवायरल ड्रग है जो कि हम किसी भी कैट्स को या जब भी कैट्स को कोरोना वायरस हो तो फिर हम उसको ये दे सकते हैं। इसकी जो डोज़ होती है वो डिपेंड करती है कि कोरोना की कौन सी टाइप है। जैसे आपको पता है कि जो कैट्स के अंदर फिप होती है जिसे फिलाइन इन्फेक्शियस पेरिटोनाइटिस कहते हैं, इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। कोई इफ्यूसिव टाइप होती है, कोई नॉन इफ्यूसिव टाइप होती है। इफ्यूसिव टाइप के अंदर फ्लूइड्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं बॉडी के अंदर, पेरिटोनियम कैविटी के अंदर, जिसके अंदर ज़्यादा प्रोटीनियस मैस होता है। तो इसके लिए हम रिवाल्टा एक टेस्ट करते हैं जिससे हम कंफर्म कर लेते हैं तो आइदर के इसको कोरोना वायरस है या नहीं है। उसके बाद फिर कुछ नॉन इफ्यूसिव होते हैं जिसके अंदर ड्राई फॉर्म होती है, उसमें गैशियस एक्यूमुलेशन होनी शुरू हो जाती है पेरिटोनियम कैविटी के अंदर। इसके बाद कुछ ऑक्यूलर फॉर्म्स होती हैं, उसमें कैटरैक्ट वगैरह डेवलप होना शुरू हो जाता है। सम न्यूरोलॉजिकल साइंस भी आने शुरू हो जाते हैं एडवांस डिजीज़ के अंदर। तो जब डिज़ीज़ जो है वो उसकी एक्सटेंट इंक्रीज़ होती है तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसके लिहाज से उसकी डोज़ भी इंक्रीज़ करते रहते हैं, हम उसकी डोज़ भी बढ़ा लेते हैं। तो ये हमारे पास था शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द फिलाइन इन्फेक्शियस पेरिटोनाइटिस इन कैट्स। तो मेरी रिक्वेस्ट है सबकी आप अपने नॉलेज को भी अपडेट करें और इसके ट्रीटमेंट के और डिफरेंट ऑप्शंस पढ़ें। इस तरह के और हमें प्रोटीनियस मैस देने चाहिए, लाइक जैसे अगर हम कहते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या, ये एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। इसके अलावा हमने उसके फ्लूइड्स पूरे करने हैं, उसको लिवर टॉनिक्स देने हैं, उसके ब्लड टेस्ट करने हैं आफ्टर एवरी 2 डेज़, ताकि देखने हैं कि कहाँ पे हार्मोनल प्रोफाइल गई है, कहाँ पे उसके ब्लड केमिकल एनिस्ट्री कहाँ पे गई है, और इसके अलावा दूसरी भी चीज़ें आपने साथ साथ उसके वाइटल्स देखते रहने हैं। उसके बाद आपने फोर्स फीडिंग करानी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीनियस मैस जाएगा, उसके बाद उसको ग्लूकोज जाएगा, उसके बाद उसका फ्लूइड मेंटेन होगा, उसकी इन्फ्लेमेशन कम होगी, उसको एपिटाइट भी इंक्रीज़ करानी है। इसके लिए आप मिर्ताज़ीपिन दे सकते हैं, ये एक एपिटाइट स्टिमुलेंट है। इसके अलावा आपने क्या करना है, उसके आप एंटीबायोटिक्स भी देंगे। डिपेंड करता है कि अब ये इन्फेक्शन आगे डायरिया की तरफ जा रहा है या इन्फेक्शन आगे पेरिटोनाइटिस तक ही स्टे है। कुछ सिचुएशंस के अंदर हम ये करते हैं कि अंदर से फ्लूइड हम निकालते रहते हैं, लेकिन जब एक दफ़ा आप फ्लूइड निकाल लेते हैं तो दोबारा फिर एक्यूमुलेट हो जाता है उस जगह पे ड्यू टू द ग्रेविटी। जैसे एडीमा, जब आप एक जगह से फ्लूइड को एस्पिरेट करते हैं दोबारा फिर उसी जगह पे आ जाता है। तो इस फ्लूइड को निकालने की कोशिश ना करें, अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर रेस्पिरेशन डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है। उस सिचुएशंस के अंदर आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था। अब आपने ये चीज़ बड़ी ज़हन में रख लेनी है कि कोई भी अगर आपसे इंटरव्यू में पूछे कि फिलाइन इन्फेक्शियस पेरिटोनाइटिस का ट्रीटमेंट है या नहीं है, तो आपने इसको क्लियर कट बताना है कि येस, इट्स द ट्रीटेबल डिजीज़। थैंक यू सो मच।